अगर आपके घर में भी बहुत सारे चूहे हो गए हैं, चूहों से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चूहा जिस घर में होती है वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होते हैं और जिस वजह से बदबू भी बहुत होती है। कई बार तो चूहा फर्श में छोटे छोटे बिल भी बना देते हैं और दिन में उसमें छुप के बैठते हैं, रात होते ही ये निकल के पूरे घर में घूमते रहते हैं और गंदगी फैलाते हैं। कई बार कपड़े फर्नीचर को भी कुतर डालते हैं, ख़राब कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि घर में अगर एक चूहा आ गई है तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद इन्हें घर से बाहर भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और चूहा उस घर से तो कभी भी नहीं जाना चाहती है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाती है या फिर जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए चूहा को घर से बाहर भगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए रेमेडी बना लेते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आटा। आप बेसन भी ले सकते हैं या फिर मैदा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ली हूँ। तो आपको कितनी जगहों पे रखना है इस रेमेडी को उतना आप आटा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1.5 चम्मच जितना ली हूँ, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 1.5 चम्मच हमें गेहूं का आटा लेना है और उसमें मिक्स करना है थोड़ा सा नमक और आधी चम्मच जितना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कीड़े मकोड़े को और चूहे को भगाने में हेल्प करती है, तो इसलिए बेकिंग सोडा ज़रूर से रखिएगा। और थोड़ा सा मैं नमक भी रखी हूँ। अब यहाँ पे ले रही हूँ 1 फिनाइल की गोलियाँ। अगर फिनाइल की गोलियाँ है तो वो ले लीजिए, नहीं तो फिटकरी भी आप ले सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का ले लीजिए और इस तरह से आपको पाउडर बना लेना है। पेपर में लपेट के ही पाउडर बनाइएगा क्योंकि इसकी जो गंध होती है ये काफ़ी तेज़ होती है। अगर आप मिक्सर में या फिर खलबट्टे में कूटते हैं तो इसकी स्मेल काफ़ी देर तक बर्तनों में रह जाती है। तो किसी भी पेपर में लपेट के आप भारी चीज़ों से कूटेंगे तो पाउडर बन जाती है। अब थोड़ा सा पानी रखते हुए हमें एक पतली सी डो तैयार करनी है, ज़्यादा हार्ड डो तैयार नहीं कीजिएगा। तो 1 से 1.5 चम्मच पानी लेंगे और डो तैयार कर लेंगे। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी जिससे कि चूहा इस रेमेडी को खा सके। इसमें फिनाइल की गोली को पाउडर बना के रखी हूँ तो उसकी स्मेल से चूहा नहीं भी खा सकती है। तो आपको इसमें रखना है बिस्किट, कोई भी मीठा बिस्किट 1 या 2 आप रख लीजिए या फिर थोड़ा सा गुड़ रख सकते हैं या चीनी रख सकते हैं। इन सब की स्मेल काफ़ी तेज होती है और उसकी स्मेल से चूहा रेमेडी को खाने के लिए ज़रूर आएगी। वैसे भी चूहा को जब आप अलग से कुछ रेमेडी बना के देते हैं खाने के लिए तो वो डर जाती है। आप देखेंगे 1-2 दिन तक तो वो खाती नहीं है। तो इसलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जिससे कि उसकी स्मेल से वो सूंघते हुए आएगी और इस रेमेडी को खाएगी। कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप घर की साफ़ सफाई तो हर कोई करता है लेकिन घर में जो वेस्ट मटेरियल है उसे ना रखें। कई बार चूहा बाहर से भी आ जाती है तो शाम के टाइम में जो मेन गेट होती है उसे ज़रूर से बंद कर ले जिससे कि बाहर से चूहा ना आए। और अगर घर के अंदर एक भी चूहा दिखाई देती है तो उसी समय चूहा को भगाएं रेमेडी बना के, नहीं तो उनकी तादाद बढ़ जाएगी और उसके बाद उसे भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैं बिस्किट को हल्का सा पानी में डिप कर ली थी जिससे कि ये आसानी से मैश हो जाती है, नहीं तो आप पाउडर बना के या तोड़ के भी रख सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी की मदद से मैं डो तैयार कर ली हूँ और अब छोटी छोटी गोलियाँ बना लेती हूँ। तो आपको जितनी जगहों पे रखना है उसके हिसाब से बड़ी या छोटी इस तरह के पेड़े आप बना सकते हैं। अब एक अलग से मैं रेमेडी तैयार करूँगी जो कि इसके अंदर हम भरेंगे। जैसे पराठे बनाते हैं तो उसके अंदर आलू भरते, वैसे ही इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे जिससे कि चूहा खाएगी और खाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसमें रखूँगी मैं जो शेल होती है उसके अंदर जो मसाले होते हैं वो। तो घर में काफ़ी सारे पुराने बेकार सेल पड़े रहते हैं, जैसे घड़ी का है या फिर टीवी के रिमोट का है या फिर एसी के रिमोट का है, तो 1 या 2 सेल आप ले सकते हैं। जो भी ख़राब पड़े हैं 1-2 सेल आप ले लीजिए और पेपर में लपेट के किसी भी भारी चीज़ से हम इसको तोड़ेंगे। जब आप तोड़ते हैं तो इसके अंदर जो मसाले भरे रहते हैं वो मसाले निकल जाएंगे। थोड़ा मुश्किल है, ज़ोर से आप किसी भी भारी चीज़ से इसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगी। 2 मिनट लगते हैं और मसाले सारे निकल जाएंगे। उसके बाद इस मसाले को हम जो पेड़े बना के रखे हैं उसके अंदर भरेंगे और उसके बाद जब ये सॉल्यूशन को चूहा खाती है, थोड़ा सा भी खाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और फिर वो डर भी जाएगी और घर छोड़ के भागेगी। कुछ बात का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप इस रेमेडी को बना के घर के
कोनों में रखते हैं तो आपको खाने पीने की चीज़ें छुपा के रखनी है। ज़्यादातर आप देखेंगे किचन एरिया में चूहा दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ से खाने की खुशबू आती है और खाने पीने की थोड़ी सी चीज़ें उसे मिल भी जाती है। तो आपको खाने की हर एक चीज़ को, जैसे आलू है, टमाटर है या प्याज ही है जो बाहर आप रखते हैं, तो उसे छुपा के रखें। और अगर डस्टबिन भी है तो उसे अच्छे से बंद कर दें या फिर रात में ही कचरा बाहर निकाल दें। तो और शाम के टाइम में खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर ले, क्योंकि कई बार बाहर से भी आ जाती है, या फिर आपके आसपास अगर खेत है, जैसे खुला मैदान होती है या फिर गंदगी आसपास होती है, तो बाहर से चूहे आ जाते हैं। तो शाम होते ही मेन गेट भी बंद कर लेना है, जिससे कि बाहर से चूहा ना आ सके। अब इस पाउडर को इस तरह से मैं आटे के अंदर भर ले रही हूँ, तो आपको भी इसी तरह से भर लेना है, पर बाहर नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसकी स्मेल पता चल जाएगी चूहा को और फिर रेमेडी नहीं खाएगी। अब इस लड्डू को हम घर के हर एक कोने में रखेंगे। जहाँ पर भी आपको चूहा ज़्यादा दिखाई देती है तो रात के टाइम में आप वहाँ पे ज़रूर रखिएगा। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चों की पहुँच से दूर रखनी है, या फिर बच्चों को दिखाई नहीं दे, ऐसी जगह पे आप रखिएगा। तो किचन में तो ज़रूर रखना है, गैस स्टोव के नीचे रख दीजिए, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा ही चूहे दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ से खाने पीने की खुशबू आती है या फिर थोड़े बहुत खाने की चीज़ें उसे मिल जाती है। तो जब आप नाइट में किचन क्लीन कर लेते हैं तो सारी चीज़ों को ढक दें, खाने वाली कोई भी चीज़ें खुले में ना रहे। और अब इस रेमेडी को आपको किचन में 2-4 तो रख ही देना है लड्डू को। मैं थोड़े कम बनाई हूँ, क्योंकि मेरे घर में 1-2 थे, वो भी भाग गए हैं। पर आपके घर में अगर ज़्यादा है तो छोटे छोटे इस तरह से लड्डू बना के 2-4 आप किचन में रख दीजिएगा, स्टोर रूम में रख दीजिए और मेन गेट पे भी रख दीजिएगा, क्योंकि कई बार बाहर से जब चूहे आते हैं तो वहाँ उसे मिल जाएगी रेमेडी, तो वो खाते ही उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इस तरह से बेड है जिसमें नीचे रोशनी नहीं जाती है, बहुत ही कम स्पेस होती है, तो वहाँ पर भी आपको रखना है। यानी कि घर के हर एक कोने में, फ्रिज के पास या फिर कहीं कूलर रखे हुए हैं तो कूलर के अंदर भी एक आध रख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको सारी जगह लड्डू को रख देना है और 2-4 दिन के लिए रहने दीजिएगा, क्योंकि कई बार चूहा तुरंत नहीं खाती है सॉल्यूशन को। अब मैं दूसरा आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो जो पाउडर बच गया है उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, या फिर आप इस तरीके से भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। आपको ले लेना है टमाटर। टमाटर की जगह पे आप आलू भी ले सकते हैं। चूहा को टमाटर आलू बहुत पसंद होती है, या फिर रोटी या आटा पसंद होती है। तो रोटी में तो हम इसे नहीं खिला सकते हैं, तो आप ले लीजिए आलू या फिर टमाटर। तो ये टमाटर ख़राब था तो इसलिए मैं टमाटर ही ली हूँ, और इसे ऊपर से हल्का सा कट की हूँ और बीच से जो पल्प होते हैं उस पल्प को निकाल ली हूँ, जिससे कि इस पाउडर को इसके अंदर रख सके। और अब जो पल्प निकाली थी उसे वापस से मैं इसी में लगा दूंगी, जिससे कि इसकी स्मेल बाहर ना आए और चूहा को पता भी नहीं चलेगी। और इसे हम ढक देंगे। और इस तरह से आप टमाटर छोटे छोटे हैं जो ख़राब है, गल रहे हैं, तो उसमें रख सकते हैं, या फिर आलू में रख सकते हैं, या प्याज में भी आप इस तरह से पल्प निकाल के और इस पाउडर को रख दीजिए और घर के कोने में रख दीजिए जहाँ पे चूहा दिखाई देती है। तो इसे खाते ही चूहा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और घर छोड़ के भाग जाएगी। तो एक बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।